ये है जी करंट डिफरेंशियल रिले। इससे पहले हमने इसका नाम करंट बैलेंस प्रोटेक्शन देखा था, वो भी ठीक था, लेकिन ये इसको आमतौर पे करंट डिफरेंशियल रिले कहते हैं। इसको समझने के लिए इस फिगर को गौर से देखें। ये अल्टरनेटर की वाइंडिंग जा रही है, मीन्स इसके स्टेटर की वाइंडिंग। आमतौर पर 3 फेज की वाइंडिंग होती है, लेकिन यहाँ पे हमने सिंगल फेज की ली है। इसके दोनों एंड्स पर यानी इनकमिंग पर और आउटगोइंग पर हमने सीटी लगा दिए हैं। ये दोनों आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर होंगे, यानी इनमें किसी किस्म का फर्क नहीं होगा। और इनकी रेशो यहाँ जो आपको नजर आ रही है 200/1, यानी अगर प्राइमरी पर 200 एम्पेयर करंट होगा तो सेकेंडरी पर 1 शो होगा। प्राइमरी पर 400 एम्पेयर करंट होगा तो सेकेंडरी पर 2 एम्पेयर होगा। इसी तरह अगर प्राइमरी पर 600 एम्पेयर करंट शो होगा तो सेकेंडरी पर 3 एम्पेयर शो होगा। इसी तरह सो ऑन। तो इनकी करंट रेशियो सेम है, इसका मतलब ये दोनों आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर हैं। यहाँ पर एक सीटी सप्लाई की तरफ लगा हुआ है और दूसरा लोड की तरफ लगा हुआ है। ये वाला सीटी जो सप्लाई के करीब है, इसमें से 2 टर्मिनल निकले हुए हैं, और ये वाला सीटी जो लोड के करीब है, इसमें से भी 2 टर्मिनल निकले हुए हैं। आप अगर गौर करें तो इन दोनों सीटीज को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, यानी बाहर वाले टर्मिनल को बाहर वाले टर्मिनल के साथ जोड़ दिया और अंदर वाले टर्मिनल को अंदर वाले टर्मिनल के साथ जोड़ दिया। तो इस सर्किट में करंट कैसे फ्लो करेगा ये इनकी एरो से शो हो रहा है। इन दोनों सीटीज के बिल्कुल दरमियान यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉइल लगा दी है। ये रिले कॉइल है। ये वही रिले है जिसको यहाँ पर डिफरेंशियल रिले कहा जा रहा है, जो हम स्टडी कर रहे हैं। इस फिगर में बस कॉइल शो की गई है और कुछ भी यहाँ शो नहीं किया गया। ये बहुत सिंपल सी फिगर आपको नजर आ रही है। ये ऑपरेटिंग कॉइल तब मैग्नेटाइज होगी जब इसमें से करंट गुजरेगा। करंट नहीं गुजरेगा तो ये मैग्नेटाइज नहीं होगी, और जब मैग्नेटाइज नहीं होगी तो इसके साथ प्लंजर या आर्मेचर जो लगा होगा वो भी इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। तो नॉर्मल कंडीशन की हमारी रिक्वायरमेंट भी यही है, करंट गुजरेगा तो इसने मैग्नेटाइज होना है, अदरवाइज इसने मैग्नेटाइज नहीं होना है। अब हम देखेंगे इसमें से करंट गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा। अब नॉर्मल कंडीशन है हमारे पास, जब फॉल्ट नहीं आया। अब जब फॉल्ट नहीं आया तो दोनों सिटीज में से 1000 एम्पेयर का करंट गुजरेगा। अब इनकमिंग और आउटगोइंग करंट सेम होगा तो फिर ही हम कह सकते हैं कि फॉल्ट नहीं आया। 1000 माइनस 1000 इक्वल 0। या सेकेंडरी पे देखें तो हमें 5 एम्पेयर नजर आ रहा है। अब सेकेंडरी पे 5 एम्पेयर कैसे होगा, ये मैंने अभी आपको बताया कि 200 एम्पेयर अगर प्राइमरी पे होगा तो सेकेंडरी पर 1 एम्पेयर होगा। प्राइमरी पर 400 होगा तो सेकेंडरी पर 2 एम्पेयर होगा। इसी तरह अगर प्राइमरी पर 1000 एम्पेयर होगा तो फिर ही सेकेंडरी पर 5 एम्पेयर आ सकता है। ये हमें टर्न रेशियो से पता चलेगा। अब दोनों सेकेंडरी करंट्स का जो डिफरेंस होगा वो इस कॉइल में से गुजरेगा। तो 5 एम्पेयर माइनस 5 एम्पेयर इक्वल होगा 0। तो इस कॉइल में से करंट ही नहीं गुजरेगा, और जब करंट नहीं गुजरेगा तो ये एनर्जाइज ही नहीं होगी। एनर्जाइज नहीं होगी तो ये ऑपरेट नहीं करेगी। अब जब फॉल्ट नहीं आया हुआ तो इस कॉइल में से करंट वैसे ही नहीं गुजरना चाहिए। अब डिस्कस करते हैं कि जब फॉल्ट आ गया तो फिर क्या होगा। अब ये एक डिफरेंट सिनेरियो है आपके पास। यहाँ पर दोनों सिटीज को मिलने वाला करंट चेंज हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर अल्टरनेटर की वाइंडिंग में ग्राउंड फॉल्ट आ गया। सिटी 1 को जो करंट मिल रहा है वो 2000 एम्पेयर है, और दूसरे सिटी को जो करंट मिल रहा है वो 500 एम्पेयर है। ये फर्क इसलिए आया है क्योंकि अल्टरनेटर की वाइंडिंग में ग्राउंड फॉल्ट आ गया। अब देखते हैं कि इस केस में रिले कैसे बिहेव करेगी। इस सीटी में से 2000 एम्पेयर करंट गुजरा तो अंडरस्टूड है कि इसकी सेकेंडरी पर 10 एम्पेयर होगा, और इस सीटी में से 500 एम्पेयर करंट गुजरा तो ये अंडरस्टूड है कि इसकी सेकेंडरी पर 2.5 एम्पेयर होगा। तो 10 एम्पेयर इस सीटी की सेकेंडरी पे आ गया और 2.5 एम्पेयर इस सीटी की सेकेंडरी पे आ गया, और ये 7.5 एम्पेयर करंट इस कॉइल में से फ्लो करके इस कॉइल को एनर्जाइज कर देगा। ये कॉइल एनर्जाइज होगी तो आर्मेचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, या जो डिस्क लगी होगी उसको घुमा देगी, जिससे ट्रिपिंग सर्किट एक्टिवेट हो जाएगा। ये तो था जी ऐसा सिनेरियो जिसमें करंट का कुछ हिस्सा लोड की तरफ जा रहा है और कुछ ग्राउंड की तरफ जा रहा है। अब ये एक डिफरेंट सिनेरियो है, यहाँ पे करंट लोड की तरफ जा ही नहीं रहा, बल्कि सारे का सारा अल्टरनेटर की वाइंडिंग से ग्राउंड की तरफ जा रहा है। इस केस में क्या होगा, 2000 एम्पेयर इस तरफ से आ रहा है और 1000 एम्पेयर इस तरफ से आ रहा है। इस सिटी के सेकेंडरी पे 5 एम्पेयर बनेगा और इस सिटी के सेकेंडरी पे 10 एम्पेयर बनेगा। अब यहाँ पर 10 प्लस 5 होगा, यहाँ पर माइनस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 5 एम्पेयर की डायरेक्शन बदल गई है, क्योंकि करंट यहाँ लोड से अल्टरनेटर की तरफ आया। तो इन दोनों का जो सम होगा 15 एम्पेयर, वो इस कॉइल में से गुजरेगा और कॉइल को एनर्जाइज कर देगा। और जब ये कॉइल एनर्जाइज होगी तो ट्रिपिंग सर्किट को एक्टिवेट करवा देगी। पहले हमने देखा था 5 एम्पेयर इस तरफ जा रहा होता था, लेकिन अब ये भी इस तरफ आ रहा है और 10 एम्पेयर भी इस तरफ आ रहा है, तो इन दोनों को माइनस नहीं बल्कि प्लस करेंगे। तो इन दोनों सूरतों में ही रिले ऑपरेट करेगी और सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करवाएगी।
इन दोनों सिनेरियोज में करंट की डायरेक्शन बहुत मैटर करती है। करंट की डायरेक्शन और फॉल्ट किस तरह आया ये डिसाइड करेंगे कि रिले कॉइल में से कितना करंट गुजरेगा। अब फर्ज कर लें कि ये 1000 एम्पेयर की डायरेक्शन रिवर्स हो गई है। इसके रिवर्स होने से क्या होगा कि यहां भी रिवर्सल आ जाएगा। इस केस में रिले कॉइल में से कितना करंट गुजरेगा। सीटी की सेकेंडरी करंट तो नहीं चेंज होगी, यहां पर 10 एम्पेयर रहेगी और यहां पर 5 एम्पेयर रहेगी। तो ये हमने डिस्कस किया था कि करंट की डायरेक्शन मैटर करेगी। अब इनकी डायरेक्शन सेम पॉइंट की तरफ नहीं है तो इनका डिफरेंस काउंट होगा 10 माइनस 5, तो 5 एम्पेयर करंट इस कॉइल में से गुजरेगा। यहां पर हम डिफरेंस देखेंगे, यहां पर प्लस नहीं यहां पर माइनस करेंगे। ये था जी सारा ऑपरेशन करंट डिफरेंशियल रिले का। इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। करंट डिफरेंशियल रिले पिछली रिलेज की लिमिटेशंस को तो ओवरकम करती है, लेकिन इसमें मसला आता है पायलट वायर्स का। अब पायलट वायर्स की लेंथ बहुत ज्यादा होती है तो डिस्टेंस ज्यादा होने से इंपीडेंस भी ज्यादा होती है। इंपीडेंस ज्यादा हो जाए तो करंट में फर्क आ जाता है। करंट में फर्क आ गया तो ये बिला वजह ही रिले कॉइल में से गुजर के इसको एनर्जाइज कर देगा। रिले कॉइल एनर्जाइज हो गई तो ये ट्रिपिंग सर्किट को एक्टिवेट करवा देगी। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। थैंक यू वेरी मच।